नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, तो आप लोग ये वीडियो भी देखिए और नेक्स्ट वीडियोस भी देखते रहिए। नमस्कार। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और पिछले कुछ वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने टेंस के बारे में पढ़ा कि 3 टाइप के होते हैं टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है प्रेजेंट टेंस, क्या होता है पास्ट टेंस, क्या होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। हम उसके टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। 4 टाइप्स होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो उसके बाद हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ठीक है। पास्ट टेंस के बारे में भी पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने देखा कि कैसे सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि विल और शैल का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी क्या होता है? इसमें भी ऑनगोइंग एक्शन का ही बताया जाता है, ठीक है। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वैसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। उसमें भी हम ऑनगोइंग एक्शन बताते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कह रहा है कि जब भी कोई सेंटेंस ऐसे एक्शन को दिखाता है जो फ्यूचर में लगातार होने का बोध, मतलब ऑनगोइंग एक्शन का बोध कराता है, उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? जैसे वाक्य में जैसे उसमें होता है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? जैसे रहा है, रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही जैसे पास्ट टेंस में हमने पढ़ा था, मैं खाना खा रहा था, मैं गाना गा रहा था, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्या होगा? इसमें भी रहेगी, ठीक है। खाना खा रहा हूँगा, ऐसे करके खाना खा रहा हूँगा, खाना खा रही होंगी, इस टाइप से लग जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? सब्जेक्ट, वही हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? शैल और विल, ठीक है। और इसमें क्या लगता है? साथ में यहाँ पे हमारा बी लग जाता है, जैसे शैल बी, विल बी, ठीक है। और साथ में वही वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आईएनजी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। अब कोई एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे मैं शाम को पढ़ रहा हूँगा, एक कॉन्टिन्यूअस का वो बता रहा है कि फ्यूचर में मैं क्या कर रहा हूँगा? शाम को पढ़ रहा हूँगा। भाई मेरे घर मत आना, मैं शाम को पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। तो अगर तुम बोलोगे कि निश्चित है, अब शैल और विल का हमने पढ़ा था, अगर तुम बोलोगे निश्चित है तो क्या बोलोगे? आई विल बी रीडिंग इन द इवनिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा? विल, यहाँ लग जाएगा विल, आई विल बी रीडिंग इन द इवनिंग। और अगर होगा ठीक है मैं पढ़ रहा हूँगा, उतना निश्चित नहीं है, हो सकता है कुछ और भी कर रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? आई शैल बी रीडिंग इन द इवनिंग, ठीक है। मैं शाम को पढ़ रहा हूँगा। जैसे वह काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग, ठीक है। ही विल बी वर्किंग, ठीक है। या फिर अगर निश्चित नहीं है तो ही शैल बी वर्किंग, ही शैल बी वर्किंग कब? इफ नॉट सर्टेन, अगर निश्चित नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सीता गाना गा रही होगी, चाहे सीता गा रही होगी, तो सीता शैल बी सिंगिंग, या फिर सीता विल बी सिंगिंग, ठीक है। तो शैल और विल जो है ना, ये डिपेंड करता है कि जो बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है। अगर वो तो एकदम सर्टेनली बोल रहा है, सर्टेन उसमें कि भाई गाना गा ही रही होगी, तो विल लग जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे या टेम्पररी पता नहीं गा रही होगी कि बैठी होगी पता नहीं है, तो उसमें क्या लग जाएगा? शैल लग जाएगा, ठीक है। तो सीता शैल बी सिंगिंग, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है शैल और ये। बाकी ये जो है, जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, वैसे ही हम फ्यूचर कंटिन्यूअस भी बनाते हैं, ठीक है। जिसमें फ्यूचर का बता रहे होते हैं कि वो इस टाइम क्या कर रही होगी,
ठीक है, ओके। तो इसको यहीं फिनिश करते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसको यहीं कंप्लीट करते हैं, ओके, ठीक है।